नमस्कार, द सच आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बाबा जी के लिए बड़ी मुसीबत है भैया। एक के बाद एक नई मुसीबत सामने आ ही जाती है। योगी आदित्यनाथ बाबा उत्तर प्रदेश वाले, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और कह भी आए मोदी जी से कि सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम चुनाव जितवा भेजेंगे, देखना भारतीय जनता पार्टी ये बार 400 पार कर जाएगी। लेकिन अब मुसीबत क्या है ये भी आप समझ लीजिए। अभी तक इनको लगा था कि सिर्फ अखिलेश यादव से इनकी सीधी टक्कर है, तो ये एक समस्या आन पड़ी है। बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि कहीं अगर योगी आदित्यनाथ ये समझते रहे कि हमारी असली मुसीबत तो अखिलेश यादव है, टक्कर तो अखिलेश यादव से है, कहीं इस चक्कर में प्रियंका गांधी का वर्चस्व न बढ़ जाए, प्रियंका गांधी बाजी मार जाए। समस्या है, क्योंकि प्रियंका गांधी की सक्रियता को देखते हुए बड़े बड़े धुरंधर भी इस बात मानने को तैयार हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा करने में प्रियंका गांधी का बड़का हाथ है। और बनारस की रैली ने सिद्ध कर दिया, कई कई रहनुमा भी कहने लगे, दूसरी पार्टी वाले भी, और गोदी पत्रकार तक ये मानने को तैयार हो कि आज तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली नहीं हुई है जितनी बड़ी कर दी गई है। तो बनारस की रैली हो या प्रियंका गांधी की सक्रियता हो, आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी हाथरस वाले मामले से कैसे जो है उसके बाद जितने भी मामले बड़े हुए हैं, प्रियंका गांधी की सक्रियता देखी गई है। हाथरस के बाद लखीमपुर सबसे बड़ा मामला हुआ जहां किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, आप सबने देखा। उसके बाद उनकी सक्रियता, पुलिस को तड़ातड़ जवाब देना, वहां पहुंचना, खुद हिरासत में रहना, गिरफ्तारी भी देना, उसके बाद संबोधन देना कार्यकर्ताओं को, सब कुछ करना, फिर वहां बाद में पहुंचना राहुल गांधी के साथ। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि प्रियंका गांधी वर्चस्व बना रही हैं। उसके बाद आगरा में कांड हो जाता है। आगरा में वाल्मीकि समाज का एक शख्स जिसके साथ दुर्व्यवहार होता है, और फिर क्या होता है आप सबको ये पता है, किस तरह से 25 लाख वाला पूरा मामला, उसमें भी प्रियंका की सक्रियता दिखाई देती है। प्रियंका गांधी वहां पहुंचती हैं और प्रियंका गांधी ने एक कार्ड भी खेला, आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और फिर वो ट्रेंड ऐसा चला कि जब प्रियंका गांधी आगरा जा रही थी तो कुछ महिला पुलिसकर्मी भी उनके साथ सेल्फी लेने लगी। उनको भी लगने लगा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाला नारा बहुत अच्छा है, प्रियंका गांधी ने दिया है, हम भी लड़की हैं, चलो एक एक सेल्फी मार ही लेते हैं। उस सेल्फी पर भी विवाद हुआ। तो अब योगी आदित्यनाथ जी समझ रहे थे कि अभी तक दो चार मुसीबतें, क्योंकि आप जानते हैं, आप भी अगर समझदार हैं तो समझते होंगे कि जो शासन में रहता है उसके साथ एक फैक्टर काम करता है, एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि सत्ता का विरोध वाला जो फैक्टर होता है। तो थोड़ा बहुत विरोध भी है। दूसरा, योगी जी ने आते ही पहले दावा कर दिया था गड्ढा मुक्त कर देंगे। अब वो गड्ढा युक्त सड़कें हैं उत्तर प्रदेश में, आप वो देख रहे हो, तो ये एक मुसीबत है। दूसरा, किसान मुसीबत है। ये किसान तो वो बिल से जो परेशान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान, वो तो ठीक ही है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से किसान लिए परेशान है कि रात में वो डंडा लेके जाग रहा है। काहे जाग रहा है? कऊ को मारे के लिए नहीं, गुरुवन कहाँ के लिए। गुरुवन मतलब समझते हो आप, मतलब जो ये अनेरा पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, इनसे अपने खेत को बचाने के लिए, क्योंकि खेत नहीं बचेगा तो सारी मेहनत डांड हो जाएगी। तो ये समस्या भी इनके सामने है, तो इससे भी निजात पाने के लिए कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा। तो ये सारी समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं जो योगी जी को परेशान कर रही हैं। ऊपर से कानून व्यवस्था और ऊपर से आशीष मिश्र को बचाने का प्रेशर, ये सारी चीजें योगी आदित्यनाथ जी को, बाबा जी को बड़ी विचलित किए हुए हैं। अब एक ये थी प्रियंका गांधी, ये भी आ गई हैं। अभी तक अखिलेश यादव थे, आम आदमी पार्टी के वो संजय सिंह थे, जिनको जानते हैं आप, बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं, वो आ जाते हैं सामने आके कहने लगते हैं कि हम जाएंगे, हम जाएंगे, हमको रोक नहीं पाओगे। कई सारे खुलासे भी करते हैं। वो जो राम मंदिर वाला खुलासा था, जो ट्रस्ट में घोटाला उटाला पैसा वैसा को लेके 31 करोड़ की जमीन उत्तम बेच दी गई, वो भी तो संजय सिंह ने उठाया था। उसके बाद एक जल मंत्री जो हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने खूब प्रोपेगेंडा किया था कि इन्होंने घपला किया है, पाइप वाइप में कोई घपला किया था। तो आप समझिए कि सक्रियता अन्य विपक्षी दलों की बढ़ी है। तो अब समझना योगी आदित्यनाथ को बड़ा पड़ेगा कि हम भिड़े किससे, तो भिड़े, हमारी असली टक्कर उत्तर प्रदेश में किससे है, अखिलेश यादव से या प्रियंका गांधी से। क्योंकि प्रियंका गांधी भी सक्रिय हो गई हैं और अखिलेश भी चुप्पे चुप्पे पीछे पीछे अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। वो भी आगे आ रहे हैं कि हाँ चलो कुछ भी होगा तो हमको तो फायदा होगा ही। अब समस्या योगी आदित्यनाथ के सामने है। इतने सारे लोग घेर लिए योगी आदित्यनाथ को, हर तरफ से, चारों तरफा से योगी आदित्यनाथ घेर चुके हैं। अब योगी बाबा कौन सा मंत्र पढ़ेंगे ये देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर यहां पे कोई मंत्र काम ना आया तो समस्या प्रियंका गांधी भी खड़ी कर सकती हैं, समस्या अखिलेश यादव भी खड़ी कर सकते हैं, और थोड़ी बड़ी समस्या जो है वो खड़ी कर देंगे आम आदमी पार्टी, यानी संजय सिंह, जो बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं।
तो अब इन सब की समस्याओं के बीच मायावती भी समस्या खड़ी करेंगी। भाई मायावती का नाम नहीं भूल सकते, पूर्व मुख्यमंत्री है। कहा जाता है कि मायावती जी के जो वोटर है ना, वो छुपे वाले वोटर हैं, वो बक्क से निकलकर सामने आते हैं जब बस्ता खुलता है, जब रिजल्ट सामने आता है। तो उनको इग्नोर करना बिल्कुल गलत बात है। तो अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण चल रहे हैं। अब एक के बाद एक घटनाक्रम हो जा रहे हैं। अब योगी जी की बदनसीबी कहें या क्या कहें, लखीमपुर, गोरखपुर, ये फिर उसके बाद ये उन्नाव भी मामले तो बहुत पुराने हैं, उनकी बात करेंगे। हाथरस था, उन्नाव मामला हो गया, उनके विधायक जो कुलदीप सिंह सेंगर थे, आप जानते होंगे, सुना होगा आपने मामला। तो बहुत सारे मामले आते गए। तो अब योगी आदित्यनाथ जी परेशान हो गए हैं। तो उनकी परेशानी कैसे हल होगी आप सब देखिएगा। लेकिन ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रियंका गांधी की सक्रियता से ज़रूर योगी आदित्यनाथ जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन अगर उस दौर में उन्होंने प्रियंका को कम आंका तो सकता है मुश्किल और भी बढ़ जाए। तो ये द सच का एक थोड़ा सा आकलन था, हमारा ये आकलन था। आपको ये आकलन कैसा लगा? अगर इनमें से कोई बातें आपको अच्छी लगी हो या कुछ और चीज़ें ऐड करनी हो या मैंने कुछ गलत बोला हो या लगता हो कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप अपने विचार को, आपको कमेंट सेक्शन नीचे जगह मिलती है, वहां पर आप ऐसे ऐसे टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो, बता सकते हो। तो उसको आगे हम जरूर आपकी बात को भी आगे रखेंगे। तो द सच को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल वाली आकृति आती है, घंटी वाली आकृति, उसको भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। नोटिफिकेशन मतलब कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे, जब भी कोई खबर डालेंगे, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो जरूरी है कि आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखते रहिए द सच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।